आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। दोस्तों, एक तरफ जहां मुसलमानों को राजनीतिक हाशिए पर धकेला जा रहा है, वहां आम आदमी पार्टी ने अपनी 2 लिस्टों में 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया और 31 उम्मीदवारों में 2 चेहरों पर सबकी नजर आकर के टिक गई। एक मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान और पहली लिस्ट में चौधरी जुबैर का नाम सामने आया। जहां 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना न सिर्फ एक रणनीतिक कदम है, बल्कि पार्टी के सेकुलर एजेंडे को मजबूती से पेश करने की भी कोशिश है। जहां मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर आपकी नजर बनी हुई है। इस लिस्ट में खासतौर पर जिस पर चर्चा हो रही है वे है मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान और सिलमपुर से जुबैर चौधरी का नाम। यह कदम उन इलाकों में पार्टी के बढ़ते भरोसे और मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पैठ को और गहराई देने का संकेत मिलता है। मुसलमान दिल्ली की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाते आए हैं और ऐसे में आप पार्टी का यह कदम न सिर्फ सियासी दांव है, बल्कि यह भी दिखाता है कि पार्टी समुदाय की समस्याओं को समझती भी है। चाहे वे मुस्तफाबाद में नागरिकता संशोधन कानून के दौरान हुए आंदोलन हो या सिलमपुर में जनता की मांगे, आप पार्टी ने यह साफ संदेश दिया है कि उनकी प्राथमिकता हर तबके को प्रतिनिधित्व देना है। बल्कि पड़पड़गंज से अवध ओझा और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया का खेल भी समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं उस चौंकाने वाले फैसले की जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया को उनकी पारंपरिक सीट से पड़पड़गंज से हटाकर जंगपुरा भेज दिया गया। उनकी जगह अवध ओझा, जो हाल ही में आप में शामिल हुए और सोशल मीडिया पर चर्चित नाम है, उन्हें पड़पड़गंज से टिकट दे दिया गया। इस पर चर्चा बहस हो ही रही थी, पर यह बदलाव ने हर किसी को हिला दिया है। रणनीति को दिखाता है कि जिसमें नए चेहरों को आगे लाना और अलग अलग समुदाय में अपनी पैठ बनाना शामिल है। पड़पड़गंज जैसे इलाकों में जहां हर जाति और धर्म का मेल है, अवध ओझा का नाम यह संकेत देता है कि आप पार्टी हर वर्ग को जोड़ने की तैयारी में है। वहीं आम आदमी पार्टी की सेकुलर राजनीति और बीजेपी की जो तस्वीर है उस पर भी सवाल है। जहां बीजेपी हर बार सांप्रदायिक मुद्दों को भड़काकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करती है, वहीं आम आदमी पार्टी ने यह दिखाया है कि दिल्ली की राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए, ना कि धर्म के नाम पर। मनीष सिसोदिया का जंगपुरा जाना और आदिल खान और जुबैर चौधरी जैसे मुस्लिम चेहरों को टिकट देना इस बात का प्रमाण है कि केजरीवाल की राजनीति सबको साथ लेकर चलने की है। वहीं बीजेपी के लिए यह फैसला एक नई चुनौती बन गया है। बीजेपी को यह समझना होगा कि बार बार हिंदू मुसलमान की राजनीति कर वे जनता का भरोसा खो चुके हैं। दिल्ली के मुसलमानों ने भी यह महसूस किया है कि उनका असली प्रतिनिधित्व आप जैसे दल ही कर सकते हैं, जो धर्म से ऊपर उठकर काम करने का जज्बा रखते हैं। मुसलमानों के मुद्दे और आप पार्टी की भूमिका जो है लगभग लोगों के सामने है। दिल्ली के मुसलमानों ने हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि आप पार्टी का एजेंडा इस समुदाय को जोड़ने में कामयाब रहा है। सरकारी स्कूलों में सुधार, मोहल्ला क्लिनिक और हर क्षेत्र में विकास ने यह साबित किया है कि मुसलमानों की तरक्की केवल धार्मिक नारों से नहीं, बल्कि ठोस काम से संभव है। लिस्ट में कई और नाम शामिल होना बाकी है। इस दूसरी लिस्ट में कई नए नाम सामने आए हैं, जिनमें दिनेश भारद्वाज, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, मुकेश गोयल और जसबीर कारला शामिल हैं। इसके साथ ही राखी बिरलान और जितेंद्र सिंह शल्टी जैसे चेहरे भी नजर आए हैं। लेकिन आदिल अहमद खान और जुबैर चौधरी का नाम लिस्ट में शामिल होना मुस्लिम समुदाय के लिए उम्मीद की किरण लेकर के भी आया है।
जहां दिल्ली के चुनाव और आपका भविष्य भी तय होगा। पिछले चुनावों में अगर आपने दिखाया था कि दिल्ली की जनता अब बीजेपी और कांग्रेस की पुरानी राजनीति से उब चुकी है। 2015 हो चाहे 2020 हो, भारी बहुमत से जीतने वाली यह पार्टी इस बार फिर से उसी भरोसे के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस बार कोई नया दांव खेलेगी या फिर वही पुरानी नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति के सहारे मैदान में उतरेगी। लेकिन जो बात साफ है वो ये है कि दिल्ली की जनता काम देखती है, बातें नहीं। तो दोस्तों, इस बार का चुनाव दिल्ली में खासतौर पर दिलचस्प होने वाला है। आपने यह साबित कर दिया है कि वे हर समुदाय, हर वर्ग और हर धर्म को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। दिल्ली की राजनीति में यह सेकुलर और प्रगतिशील सोच की जीत होगी या नफरत की हार, यह वक्त बताएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।